निकाल लिया। आवाज आ रही है क्या तुम्हें? बेटा आवाज आ रही है? आगे करें? ओके। दिख रहा है? देखो, थ्योरम है रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट T transformation है U से V be linear transformation, then we define the dimension, define करते हैं of RT of T, denoted it by rho T। जो रैंक को है उसको हम रो से डिनोट करते हैं और जो डायमेंशन है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्लेवेस्टर लॉ। स्लेवेस्टर लॉ क्या होता है? इसके 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन है, मैपिंग यू से वी है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन यू। रैंक का मतलब क्या होता है? रो टी, प्लस नलिटी का मतलब होता है म्यू टी, इज इक्वल टू डायमेंशन यू। और डायमेंशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटे, डायमेंशन आर टी प्लस डायमेंशन एन टी इज इक्वल टू यू। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। आ गया समझ में? बेटा साथ साथ बताइए आगे। देखिए, लेट ह्यूमन से यूएम हम बेसिस लेके चल रहे हैं टी, और डायमेंशन एनी म्यू टी, एन टी को हम म्यू टी भी कर देते हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी है? डायमेंशन एम। यूएन से लेके यूएम क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यूएन से यू टू क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यूएम दिख रहा है? एक मिनट, कुछ भी बोल रहा है? अब ठीक है? U2 up to son UM being linearly independent in NT will be, अगर ये linearly independent हो जाएगा, linearly independent हो जाएगा इसके अंदर, तो हम बेसिस टू बेसिस एक्सटेंड करते हैं। एक बेसिस लिया हमने S, जिसके अंदर एलिमेंट है U1 U2 UM तक, इसको तक एक्सटेंड कर लिया, n एक्सटेंड लिया। तो NT की डायमेंशन किसके इक्वल थी? M की। जो है वो किसके इक्वल है? जो U के अंदर है वो कितने हमने एक्सटेंड की है, जो उसकी डायमेंशन कितनी हमारी n है। वी सेल फर्स्ट शो डैश। अब हमें सबसे पहले क्या ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तक तो थी इंडिपेंडेंट, यूएम तक तो है कि इंडिपेंडेंट, लेकिन जो हमने एक्सटेंड की है उसको हमें बेसिस प्रूव करना है। तो एक्सटेंड किसको किया है? यूएम प्लस 1 यूएम प्लस 2 सोन यूएन, टी यूएम प्लस 1 टी यूएम प्लस 2 अप टू सोन टी यूएन को हमने दिखाना है ये बेसिस फॉर आर टी। तो एस क्या है? बेसिस है, तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, u is equal to a1 u1 a2 u2 up to so on am um। इसको लीनियर फॉर्म में लिख लिया, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, कुछ नहीं कर रखा, ट्रांसफॉर्मेशन किए। देखिए जो है, इसे क्या कहा कि ui है जो एनटी में बिलोंग कर रहा है, और i वेरी कर रहा है 1 से लेके m तक। अब देखो बेटे, जो m तक है वो किसके इक्वल होएगा? स्केलर्स 0 के इक्वल होंगे, तो m तक तो स्केलर इक्वल हो गए, उसके बाद वाली टर्म ले ली। तो टी यू किसके इक्वल हो गया? हमारा इक्वल हो गया a1 t1 a2 t2, जो ये था इसमें जो स्केलर्स थे तो 0 हो गए, बाकी जो m+1 है वो वाली बच गई। तो टी यू किसके इक्वल आ गया? am+1 tum+1 प्लस अप टू सोन am tun। लीनियर कॉम्बिनेशन, तो देखो टी यू क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है tum+1 प्लस tum+2 अप टू सोन tun। अगर ये इस तरीके से है तो इसका मतलब s डैश है, जो एस क्या था? जो ये टोटल एन तक था। और एस डैश क्या है? जो जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हमने, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद है m+1 के बाद,
वो हमारा क्या है, एस डैश है। तो एस डैश भी किसको स्पान कर रहा है, आर टी को। बोलो बेटे, समझ में आया? समझ में आया? 2 मिनट है बेटा, करके देखो एक बार सब बच्चे। 2 मिनट का टाइम है, सब बच्चे करके देखो। आगे करें? ओके। अब इसने कहा है वी सब में क्या दिखाना है, एस डैश को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। हमें क्या करना था, एस डैश को बेसिस दिखाना था ना। बेसिस के लिए क्या होता है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पान करना चाहिए। स्पान तो हमने दिखा दिया। क्या दिखाना है, वी शैल नाउ शो दैट द सेट एस लीनियरली ए एम प्लस वन थी, ये वाली टर्म ले ली, ए एम प्लस वन टी एम प्लस वन से लेके ए एन टी यू एन ले लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको स्केलर्स को अंदर भी लेके जा सकते हैं, इनको बाहर भी ला सकते हैं। तो इसलिए इसको अंदर ले लिया। अब टी यू अगर 0 के इक्वल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ नलिटी यू बिलोंग्स टू एनटी। समझ में आ गया? आगे समझ में? अगर देखो टी के साथ मान लिया यू है, ये अगर इसके इक्वल तो यू किस में बिलोंग कर जाता है, एनटी में। अगर ये एनटी में बिलोंग कर जाता है, इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनटी के। तो ए एम वन ये इस प्लस यू एम वन यू एम प्लस टू एन यू एन इसको इसके इक्वल ले लिया। बी वन यू वन बी टू यू टू इज इक्वल अप टू सो ऑन, ये एलिमेंट इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म के इक्वल ले लिया। सारी टर्म को लेफ्ट में ले आए। अब देखिए यू के यू एम और यू एन लीनियर किसके इक्वल हो गए सारे जी। और ए एम प्लस वन इसके बाद ए एम प्लस टू अप टू सो ऑन, ये वाला आगे 0 इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिस बनाएगा। अब ध्यान दो डायमेंशन एन माइनस एम कैसे हुई। अब देखिए डबल डायमेंशन किसके इक्वल है, ध्यान देना स्टेप की तरफ। ये है, यहाँ तक थी टाइम्स के इक्वल थी एम के, इक्वल है एन के। देखो डबल डायमेंशन यहाँ तक तो प्लस वन से एम प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन है म्यूटी ला पूछना है क्या? मैम इसमें एन को बढ़ने किसके, हाँ टोटल की डायमेंशन है, और एम तक जितने एलिमेंट है उसकी डायमेंशन है।